जनकपुर धाम के गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी बहुत गरीब था। उसका नाम परिचय था विजय। बहुत ही मेहनती किस्म का आदमी था, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने घर वालों के लिए अच्छा खासा कमा नहीं पाता था। रोजाना खेत में मजदूरी करता, बोझे उठाता, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने घर वालों का पूरी तरह नहीं भर पाता था। एक बार की बात है, जब भी चाय गांव में गया तो उसने देखा कि उसके पड़ोस के एक आदमी ने नई कार ली है। नई कार देखकर विजय की बीवी भी विजय को कहने लगी कि हम भी एक नई कार लेते हैं। ये सुनकर विजय कहने लगा, हमारे तो अभी खाने के मसले हैं और तुम्हें कार की पड़ी है। ये सुनने के बाद विजय की बीवी से नाराज हो गई और उसके बाद विजय के पड़ोस में रहने वाला आदमी आया। उसे कहने लगा कि विजय भाई, मैं आज नई कर ली है, ये लो मुंह मीठा करो, और विजय को पकड़े देता है। विजय पेट खाता है और कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें नई कार के लिए, और वह आदमी वहां से चला जाता है। विजय भी सोचता है, मैं भी तो बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे क्यों नहीं आते। यह बात वह सोचता ही रहता है कि उसकी बीवी अपने में कहती है कि तुम मजदूरी करते हो, इसलिए तुम अभी तक गरीब की गरीबी हो, लेकिन विजय खुद का बिजनेस करता है। ये सुनकर विजय कहता है, कौन सा बिजनेस? वो तो गली गली गांव गांव जाकर आलू पपोंगे बेचता है। विजय की बीवी रहती है, हाँ हाँ, भले ही वो आलू पोंगे बेचता है, लेकिन वो अपना खुद का बिजनेस करता है। और तुम्हें पता है बिजनेस करने के कितने फायदे हैं? अगर तुम मजदूरी करते हो तो तुम्हें पता है कि रोजाना तुम्हें 100 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन अगर तुम बिजनेस करते हो तो तुम्हें रोजाना 50 रुपये भी मिल सकते हैं, 100 रुपये भी मिल सकते हैं और 500 रुपये भी मिल सकते हैं। यही बिजनेस की सच्चाई है। और इसीलिए तो मैं तुम्हें बार बार कह रही थी कि कोई बिजनेस करो, कोई बिजनेस करो। ये सुनकर विजय कहता है, हाँ लेकिन हमारे पास इतने पैसे थोड़ी ना है कि हम बिजनेस खड़ा कर सके, और उसमें तो नफा नुकसान भी होता है, वह हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। ये सुनकर विजय की पत्नी रहती है, हाँ हाँ, यही सोच सोच कर तो तुम अभी तक गरीबों के गरीब ही हो, और इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने घर वालों की जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। अगर तुमने इतनी मेहनत अपने बिजनेस में की होती तो आज तुम भी एक नई कार खरीद पाए और हमें उसे कर में नई नई जगह घूम पाते। ये सुनकर विजय बहुत ही दुखी हो जाता है और रात में बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। लेकिन सुबह जब जाता है तो अपनी बीवी से कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी और मुझे पहले ही बिजनेस शुरू कर देना चाहिए था। लेकिन अब वो अपनी बीवी से कहते हैं कि आप मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। विजय की बीवी पढ़ी लिखी होती है, इसलिए उस बिजनेस का अच्छा खासा नॉलेज होता है। वो वजह से पीती है, हमें अभी कोई ऐसा बिजनेस करना चाहिए जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो और प्रॉफिट सदा। ये सुनकर विजय कहता है, लेकिन ऐसा कौन सा बिजनेस है? ये सुनकर उसकी बीवी कहती है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जांचना होगा, थोड़ा सोचा होगा, और इसके लिए हमें 2 दिन तो जरूर लगेंगे। ये सुनकर विजय कहता है, ठीक है, तुम भी सोच और मैं भी सोचता हूँ कि हम कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। दोपहर का वक्त था और पड़ोस की रहने वाली अम्मा विजय के घर आती है और कहती है, हमारे घर पर मेहमान आए हैं और शहर जाने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं है, क्या तुम अपनी बीवी से कहकर पापड़ तलवा सकते हो? क्योंकि उसके बनाए हुए पापड़, उसके तले हुए पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सभी को पसंद आती है। पिछली बार हमारे यहाँ मेहमान आए थे, उन्होंने वो पापड़ खाए थे और अभी उन्हें वही पापड़ चाहिए। तुझे तुम अपनी बीवी से कह सकते हो, वो कपड़ा टालने के लिए वो बहुत ही स्वादिष्ट पापड़ तल सकती है। विजय कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। और यह कहकर विजय अपनी बीवी को पापड़ तलने के लिए कहता है। विजय की बीवी भी पापड़ चलती है और बूढ़ी अम्मा को दे देती है। ओड़िया माँ अपने मेहमानों को वो पापड़ खिला देती है। और शाम को बूढ़ी अम्मा विजय के घर आती है और विजय से कहती है कि यह लोग दूसरों पर मुझे करता है कि किस चीज के 20 रुपए तो बूढ़ी अम्मा करती है। तुम्हारी बीवी ने जो पापड़ पहले थी उसके 20 रुपए अगर मैं बाजार से लाती तो भी मुझे पैसे देने पड़ते, तो ये पैसे तुम रख लो। विजय ये पैसे अपनी बीवी को देता है और कहता है, ये लो, बूढ़ी अम्मा ने तुम्हें पापड़ तलने की 20 रुपए दिए हैं। पैसे देखकर विजय की बीवी बहुत खुश हो जाती है और विजय से कहती है, ये तो एक अच्छा आइडिया है, हम पापड़ बेचकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। विजय कहता है, अरे हाँ, यह आइडिया हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। दूसरे दिन विजय की बीवी अपने हाथों से पापड़ डालती है और उसे तलकर विजय को बेचने के लिए देती है। विजय गांव गांव जाकर पापड़ बेचता है और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब रोजाना विजय इसी तरह पापड़ बेचने हर गांव, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर जाता है। कुछ दिनों के बाद विजय की बीवी कहती है, अब तुम गांव गांव पापड़ बेचने मत जाओ, बल्कि हमारे यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वहां पर एक छोटी सी दुकान लगा लो। विजय वैसे ही पड़ता है, रेलवे स्टेशन पर छोटी सी दुकान लगाता है। अब तो विजय का बिजनेस 2 गुना बढ़ जाता है और विजय रोज के 1000 रुपये कमाने लग जाता है। अब विजय अपनी दुकान आसपास के गांव में भी लगाने लगता है और बल्कि अपने दुकानों के अलग अलग ब्रांच बस डिपो रेलवे स्टेशन पर खोल देता है। इस तरह विजय का धंधा बहुत बढ़ जाता है और वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।